अस्सलाम वालेकुम। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब ये है कि प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी इन पाकिस्तान, यानी हम पाकिस्तान के अंदर बायोडाइवर्सिटी को यानी वैरायटी ऑफ लाइफ को बचाना तो चाहते हैं, लेकिन उनको बचाने में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम्स है उसको पढ़ते हैं। द आर्टिकल फ्रॉम 2009 बायोडाइवर्सिटी इन पाकिस्तान की इश्यूज identified some of the primary challenges to implement biodiversity action plan. क्या challenges थे? Lack of awareness of environmental issues on the part of decision makers and civil society. यानी इस बारे में किसी को अवेयरनेस ही नहीं है, कोई इसके बारे में सोचता ही नहीं है, चाहे वो डिसीजन मेकर्स हो चाहे सिविल सोसाइटी हो। नो वन केयर्स अबाउट इट बिकॉज दे आर ऑल बिजी विद देयर ओन लाइफ। Weak governance, slow decision-making processes, inability to conceptualize policy, and the lack of distinction between public and private interest. वीक गवर्नेंस है, यानी जो डिसीजन मेकिंग है वो भी बड़ा उसका स्लो प्रोसेस है। ठीक है, तो इसलिए जो है बायोडाइवर्सिटी को बचाने में भी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट, वीक कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, लैक ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटी एंड इंसेंटिव्स फॉर परफॉर्मेंस। यानी कि गवर्नमेंट की कैपेसिटी डिपार्टमेंट की भी वीक है, यानी कि हमारे पास लोग भी कम हैं और लोगों को इंसेंटिव्स भी कम दिए जा रहे हैं, ताकि अगर ज़्यादा इंसेंटिव्स होंगे, अलाउंस ज़्यादा होंगे, सैलरी ज़्यादा होंगी तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों की कमी है। उसके बाद है लैक ऑफ फंडिंग भी नहीं है। तो ये चीज़ें नहीं होगी तो कौन डाइवर्सिटी को बचाएगा। हर कोई अपने घरेलू मसलों में पूरा है, तो उनको क्या जानवरों की पड़ी है, उनको क्या ट्रीज़ की पड़ी है कि उनकी कंजर्वेशन के लिए काम करेंगे। प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू ह्यूमन इंटरवेंशन। अच्छा, इनको बचाया तो नहीं जाता बल्कि इंसान इसको और ख़राब कर रहे हैं, इंटरवीन करके इनके मामलात में बीच में आकर। द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रिपोर्ट्स दैट 75% ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैज़ बीन लॉस्ट। 75% जो है एग्रीकल्चरल क्रॉप हमारी लॉस्ट हो चुकी है। ऑफ द वर्ल्ड्स फिशरीज, कितना? 75% ऑफ द वर्ल्ड्स फिशरीज आर ओवर एक्सप्लॉइटेड। ठीक है, फिशरीज भी हमारी तबाह हो रही है क्योंकि ओवर से ओवर हम इसको करते जा रहे हैं, इसको तादाद को बढ़ाने की वजह से हम इसकी डाइवर्सिटी को ख़राब करें। एंड 1/3 ऑफ द कोरल रीफ्स आर थ्रेटेंड विथ एक्सटिंक्शन। तो सबसे पहले तो समझे कोरल रीफ्स होते क्या हैं। कोरल रीफ इज़ एन अंडर वाटर इकोसिस्टम। पानी के अंदर जो हमारा इकोसिस्टम है, जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, मेड अप ऑफ कॉलोनीज या फिर टाइनी एनिमल्स। ठीक है, तो उसको कोरल रीफ्स कहा जाता है। तो वो भी हमारा तबाह हो गया, यानी पानी के अंदर वाली लाइफ भी हमारी तबाह हो गई है। व्हाट इज़ द फैक्टर? मैन इज़ द फैक्टर विच इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। The table below shows some of the human intervention in loss of biodiversity। अब देखो ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या हैं। ह्यूमन क्या करता है? अर्बनाइजेशन करता है, यानी शहरों में तब्दील करता है अपने गाँव को भी, और इंडस्ट्रीज़ बनाता है। इससे क्या होता है? ओवर पॉपुलेशन हो जाती है। लीड्स टू द नीड ऑफ बिल्डिंग्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, यानी आपने इंडस्ट्रीज़ बनाई, इंडस्ट्रीज़ की वजह से पॉपुलेशन बढ़ गई तो वो रहेगी कहाँ पर? हमें बिल्डिंग्स की ज़रूरत है। उसकी वजह से क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी पर इफेक्ट होता है, क्योंकि बिल्डिंग्स बनती किस चीज़ से हैं, फर्नीचर बनता किस चीज़ से? ट्रीज से बनता है। ठीक है, इसके अलावा आप डिफॉरेस्टेशन करते हो, दरख्तों को काटते हो, इससे क्या होता है? सॉइल इरोजन, प्लांट लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है, रेनफॉल की कमी हो जाती है, क्लाइमेट चेंज आ जाता है। इसके अलावा पॉल्यूशन है, हमारी गाड़ियों का धुआं है, और काफ़ी सारे की नॉइज़ पॉल्यूशन है, साउंड पॉल्यूशन। तो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और ग्लोबल वार्मिंग से भी बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट हो रही है। इसके अलावा जो है हमारा ओवर हंटिंग बहुत ज़्यादा होती है, इससे डायरेक्ट किलिंग होती है एनिमल्स की, वाइल्ड एनिमल्स की। इससे भी हमारी बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट हो रही है।
ठीक है। उसके बाद है कॉजेज ऑफ एनिमल एक्सटिंक्शन, हमारे एनिमल्स एक्सटिंक्ट क्यों हो रहे हैं, बिल्कुल ख़त्म क्यों हो रहे हैं। तो उसकी वजह है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हम उनकी जो है जहाँ पे वो रहते हैं उसको ही हम तबाह कर देते हैं। इसके अलावा हंटिंग एंड अदर टाइप्स ऑफ इंटेंशनल किलिंग, हम जानबूझकर जानवरों को मारते हैं। अदर कॉजेज भी हैं। और इंट्रोडक्शन टू इन्वेसिव स्पीशीज, इन्वेसिव स्पीशीज उन स्पीशीज को कहा जाता है जो नॉन नेटिव ऑर्गेनिजम्स होती हैं, जो कि इंटर करती हैं एक अदर इकोसिस्टम में और फिर रैपिडली स्प्रेड होती है। यानी कि अगर कोई भी ऐसी ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऐसी स्पीशीज जो उस इलाके की ना हो, हम उसको उस इलाके में लेकर आते हैं और वो रैपिडली ग्रो करने लगती है। तो इससे क्या होता है, एनवायरनमेंट जो है हमारा माहौल है वो ख़राब होता है। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है बायोडायवर्सिटी को अफेक्ट करने का। Climate changes are not the only pressure on our environment. Habitat loss and degradation, pollution, overexploitation, and invasive species also play significant roles in biodiversity decline. These pressures are because of human. ठीक है। अच्छा, अब है deforestation causes and its effect on biodiversity. Forest over 31% of the land area on our planet. हमारे planet जो अर्थ है उसमें 31% क्या है, फॉरेस्ट है। They प्रोड्यूस वाइटल ऑक्सीजन एंड प्रोवाइड होम्स फॉर पीपल एंड वाइल्ड लाइफ, हमें इससे ऑक्सीजन भी मिलता है, हमें इससे घर भी मिलते हैं, जानवरों को भी इससे घर मिलता है। मैनी ऑफ द वर्ड्स एंड मोस्ट थ्रेटेंड एंड इंडेंजर्ड एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट एंड बिलियंस ऑफ पीपल रिलाई ऑन इट्स बेनिफिट। जो मोस्ट थ्रेटेंड और इंडेंजर्ड एनिमल्स होते हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है जानवरों को, वो फॉरेस्ट में रहते हैं। और फॉरेस्ट से हमें काफ़ी फ़ायदे भी होते हैं, जैसे कि फूड, फ्रेश एयर, क्लॉथिंग, मेडिसिन, शेल्टर। ठीक है। और ये जो है क्लाइमेट चेंज को भी रिड्यूस करती है, क्योंकि ये कार्बन को सिंक करती है, सॉकिंग अप करती है कार्बन डाइऑक्साइड को, दैट वुड अदरवाइज बी फ्री इन द एटमॉस्फेयर। अगर ऐसा ना हो तो ये फिर कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में घूमता रहे और तबाही मचा दे। ठीक है। और इसके अलावा बट मैन इज डिस्ट्रॉइंग दिस नेचुरल ब्यूटी बाय कटिंग देम डाउन फॉर हिज सेक एंड कंफर्ट। द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट इनटू नॉन फॉरेस्ट लैंड इज नॉन एज डिफॉरेस्टेशन। यानी अगर आप दरख्तों को काटते हो तो आप फॉरेस्ट को नॉन फॉरेस्ट बना देते हो, तो इसको कहा जाता है डिफॉरेस्टेशन। ये इसकी डेफिनेशन है। अब काजेज क्या हैं डिफॉरेस्टेशन के? डिफॉरेस्टेशन इज डन डेलिबरेटली due to the mining, paper making, urbanization, timber for making roads, and agricultural expansion and livestock breeding. यानी अगर आपने माइनिंग करनी है, आपने पेपर बनाना है, आपने अर्बनाइजेशन करनी है यानी इंडस्ट्रीज़ बनानी है, आपको टिम्बर चाहिए यानी दरख्त की लकड़ियाँ चाहिए, या आपको रोड बनाना है, या आप अपनी ज़मीनों को यहाँ तक लाना चाहते हो, या आपने लाइव स्टॉक को ब्रीडिंग करना है या घुमाना है, दरख्तों को, बकरियों को खिलाना है, तब आप डिफॉरेस्टेशन करते हो। और इससे इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? तो ग्रेट लॉस ऑफ डाइवर्सिटी होती है, सच एज इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड। और जब आपका लॉस होता है बायोडाइवर्सिटी का, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हमारी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, ग्रीन हाउस गैसेस हमारे ख़त्म होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड, which leads to global warming. Temperature will be high that causes glaciers melting, which the reason of raising sea level and cause flood. इससे क्या होगा कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, आपका जो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी माहौल में, टेम्परेचर हाई होता जाएगा, ग्लेशियर्स हमारे जो ठंडे यख होते हैं वो मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे, सी लेवल उससे राइज होगा, फ्लड होगा। इट इज़ आल्सो द रीज़न of the habitat loss of wildlife, soil erosion, low rainfall due to no transpiration are also the result of deforestation. ठीक है। अब endangered and extinct species हमारे पास कौन सी हैं? कुछ ऐसी हैं जो endangered हैं, यानी वो extinct होने वाली हैं। extinct यानी दुनिया से ही ख़त्म हो जाना, due to human activities such as entertainment of
food animals because endangered at risk of extinction in future, or some have gone extinct surely of not finding the last individual of that species in ecosystem. Some of the endangered species are mentioned below. तो ये endangered है यानी कि इनको extinct होने का खतरा है। पहला है हमारे पास वल्चर, ये हमारा वल्चर है, लॉन्ग बिल्ड वल्चर। इसके अलावा ग्रीन सी टर्टल है और स्नो लियोपर्ड भी हमारे एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, और मार्को पोलो शीप। इसके अलावा यूरोपियन ऑटर और बलोचिस्तान फॉरेस्ट डॉरमाउस, और इसके अलावा इंडस रिवर डॉल्फिन जो ब्लाइंड्स होती हैं, और एशियन ब्लैक बियर, और इसके अलावा हमारा मार्खोर सिंध आइबेक्स। ये करोड़ों रुपए लेकर फिर इसका शिकार कराया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो है वो चैप्टर ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप चौथे चैप्टर पे आ गए हैं जो कि सेल्स एंड टिश्यूज़ हैं। ठीक है, तो इस पे फोकस करें, इनके सवालों को देखें, इसकी समरी को लाजमी पढ़ा करें। जब आप ये लेक्चर्स आप सुन लें तो इसकी समरी को देखा करें। ठीक है।